जी फरमाइए, किससे मिलना? आपसे। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। इससे तो ना कहीं अप्पू। देखो बेटा, तुमने अपना फैसला सुना दिया ना, और हमने मान लिया। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो। आइंदा यहां मत आना। सुहेब, ये क्या कर रहे हो? अरे सरप्राइज, तुम आ गई। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम रो रही हो? तुम्हें क्या नजर आ रहा है? यही कि तुम रो रही हो। तो पूछ क्यों रहे हो फिर? हाँ, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ कैसे कह सकते? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों सुहेब, चुप कर जाओ। इतने सवाल पे सवाल मत करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया। थैंक यू, रख दो। कहाँ रखूं? मेरे सर पे। अच्छा ठीक है, हिलना मत। ओह माय गॉड सुहेब, क्या कर रहे हो? नहीं, फ्री मत हो मेरे साथ, मेरा मूड नहीं है अभी। मैडम, अगर आपके साथ फ्री ना हो तो फिर किसके साथ फ्री हूं मैं, ये बताएं। अच्छा बताओ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी के घर गई थी, और फिर? अप्पू ने आने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सुहेब, क्यों आया तुम? मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात के बिना तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, बात करो और चलते बनो। ज़ारा आई थी यहाँ पर आपसे मिलने के लिए, तो उसको घर में क्यों नहीं आने दिया आपने? ये मेरा घर है बेटा, तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले? यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं अंदर आ सकता, समझे? बेटी है अंकल वो आपकी। सुन रही हैं आप? मौसूफ कह रहे हैं कि बेटी है आप। ये आप हर दफा दूसरे की बात रिपीट क्यों करते हैं अपनी हर बात के आखिर में? आदत है इनको। अरे आप तो चुप कीजिए। देखें अंकल, आपने अच्छा नहीं किया। ज़ारा घर बैठी रो रही है और मुझे बर्दाश्त नहीं है कि उसकी आंखों में किसी की वजह से भी आंसू है। नीचे नीचे खाओ। आइंदा उंगली दिखा के बात ना करना मुझसे, समझ गए? समझे? तो क्या कह रहे थे आप? ज़ारा बेटी है हमारी। रो रही है आपके घर में बैठ के, तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते? देखिए आंटी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें और अंकल को भी समझाएं। ज़ारा आपकी बेटी है ना, उसने लव मैरिज की है, तो आपने इसको अना का मसला क्यों बना लिया है? माँ बाप तो अपनी बच्चों की सारी गलतियां माफ कर देते हैं, तो आप भी माफ कर दें। और अंकल, ये मोहब्बत तो ना हुई, ये तो कारोबार हुआ ना। आंटी समझाएं इनको। हो गया, बहुत अच्छा जलसा कर सकते हो, सियासतदान क्यों नहीं बनते? करियर एडवाइस की जरूरत नहीं है अंकल। तुम्हें अभी यहाँ से जाने की जरूरत है, चलो। मैं हमेशा सुहेब के बारे में सोचती रही। मुझे लगा वो मुझसे शादी करेगा। सब यही कहते थे ना, आप यही कहती थी ना, बड़े अब्बू यही कहते थे, सब यही कहते थे कि किरण की सुहेब से शादी होगी। अम्मी, किरण, यही हमसे गलती होगी ना बेटा। जो हुआ सो हुआ। मेरी मानो तो तुम भी इस मोहब्बत पर फातिहा पढ़ लो और आगे का सोचो। मुझे आगे का नहीं सोचना, प्लीज आप जाए यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाए। तुमने कल से कुछ नहीं खाया हुआ है किरण। सब घर वाले परेशान हो रहे हैं, नाश्ते की टेबल पे इंतजार कर रहे हैं, चलो कुछ खा लो। मुझे कुछ भी नहीं खाना, प्लीज जाए आप यहाँ से।
अच्छा रोना बंद करो, बताए ना, रोना बंद करो। अच्छा सुनो, कल ना किचन में काम करने की ड्यूटी मेरी है और मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ, एक हफ्ता रह के वापस आ जाऊंगी। हाँ बात तो सही, चली जाओ। लेकिन वो बीजान से परमिशन? एक तो ना इस घर में अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, हर बात की परमिशन बीजान से लेनी पड़ती है। सादिया काम डाउन, और जाने से पहले बहाना सोच लेना। तुम्हें किसने कहा था वहां पर जाने के लिए? मेरे दिल ने। तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल था, तुम मेरी बीवी हो। और वो मेरे बाप हैं। हम दोनों के बीच की बात थी। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पे जाके हीरो बनने की? कोई मेरी बीवी से बदतमीजी करे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो कोई नहीं है, वो मेरे अब्बू हैं। गुस्से में है, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुमने वहां जाके मामला और खराब कर दिया है। उन्होंने तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद किया था। तो तुम्हारे अब्बू ने भी तो हमें गाड़ी से उतार दिया था ना शादी की रात। डिड आई से समथिंग? नो, क्योंकि वो तुम दोनों के बीच की बात थी। अच्छा, तो अब यहाँ हमारा और तुम्हारा हो गया। बात को चेंज मत करो। गलती की है, उसे एक्सेप्ट करो। टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। अकाउंटेबिलिटी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक तो मैं तुम्हारी सपोर्ट कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। आई कैन। ज़ारा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझाने की नहीं, रोब जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब दिमाग ठीक हो जाएगा ना, तब मुझे बताना, ठीक है? ज़ारा, सादिया प्लीज रोना बंद कर दो यार। अजीब कानून है इस घर के, इतना पैसा है लेकिन एक बावर्ची नहीं रख सकते। बात तो सही है, लेकिन पता है क्या, बीजान का मानना है कि घर के खाने में प्यार और खुलूस शामिल होना चाहिए। इससे घर का किचन जो है वो घर की औरतों के ही हवाले रहना चाहिए। इससे घर वालों में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। क्या काम प्यार मोहब्बत बढ़ेगा? इस तरह से तो घर में बहुत कीना और नफरत ही बढ़ेगी। कोई सुन लेगा, प्लीज आस्था बोल। हाँ तो सुनता है तो सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई तुमसे शादी करके। लोगों को लगता होगा कि सादिया की कितनी अमीर घराने में शादी हुई है, लेकिन सादिया तो अमीर घराने की बावर्चन है। बात तो सही है, बात सही नहीं है, सही नहीं है।